एक गांव के निकट एक घना जंगल था। जंगल में नदी किनारे एक मांद में लोमड़ी रहा करती थी। उसी नदी में रहने वाले एक कछुए से अच्छी मित्रता थी। दोनों अक्सर नदी किनारे एक दूसरे से गपशप किया करते थे। एक दिन वो दोनों हमेशा की तरह नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक एक तेंदुआ वहां पर आ गया। अरे दोस्त देखो, तेंदुआ। हाँ, ये तो हमें खा जाएगा, हमें भागना चाहिए। तेंदुए को देखकर दोनों जान बचाकर भागने लगे। लोमड़ी तेज थी, वो सरपट दौड़कर अपनी मांद पर पहुंच गई, लेकिन कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण ज्यादा दूर भाग नहीं पाया और तेंदुए की पकड़ में आ गया। अब मैं तुझे खाऊंगा। तुझे मेरा नाश्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कछुए के शरीर का भारी खोल सख्त था। तेंदुए के पैने दांत और नाखूनों का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अरे इसको कहाँ से खोलूं? अरे ओ कछुए, बाहर निकल। कैसे खाऊंगा इसको? ये तो बहुत सख्त है। मांद में लोमड़ी तेंदुए को देख रही थी। उसने अपने मित्र कछुए को बचाने के लिए एक तरकीब निकाली। आप देखती हो इस तेंदुए को? वह मधुर आवाज में तेंदुए से बोली, तेंदुए भैया, आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कछुए का खोल सख्त है, वो नहीं टूट पाएगा। मैं आपको इसको तोड़ने का एक सरल तरीका बताती हूँ। लोमड़ी की बात सुनकर तेंदुआ तुरंत उससे बोला, हैं? जल्दी बताओ जल्दी, आज इस कछुए को तो मैं खा के ही रहूंगा। लोमड़ी मुस्कुराई। वो समझ चुकी थी कि तेंदुआ उसके जाल में फंस चुका है। मैं कह रही थी कि आप इसको पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में ये फूल का नरम हो जाएगा और फिर आप इसे आसानी से तोड़कर खा पाओगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। यहाँ आसपास पानी है क्या? लोमड़ी ने तुरंत तेंदुए को मांद की तरफ इशारा करते हुए बता दिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी इसे पानी में डालता हूँ, जिससे कि ये फूल जाएगा और फिर इसे मेरा नाश्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। तेंदुआ बेचारा लोमड़ी की चालाकी में फंस चुका था। उसने मांद के पास जाकर कछुए को पानी में फेंक दिया। नदी में जाते ही कछुआ तैरकर दूर निकल गया। अरे अरे, ये तो भाग गया। बाद में तेंदुए को समझ में आया कि वो मूर्ख बन चुका है। इधर लोमड़ी भी भाग चुकी थी। बेचारा चुपचाप लौटकर वापस चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकल जाता है। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश था। अपना खाना, अपना पीना, सबका इंतजाम करके वो अपनी सारी इच्छाएं खुशी खुशी पूरा करता था। उसकी वैसे तो कोई ज्यादा इच्छाएं भी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया। बस हंस को देखते ही कौवे के मन में एक विचार आया। ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने कभी भी नहीं देखा। इतना साफ, इतना सफेद। ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और बहुत सुंदर है। इसलिए ये तो बहुत खुश रहता होगा ना। मैं कितना काला हूँ। काश मैं भी इसके जैसा सफेद और सुंदर होता। ऐसा सोचकर कौवा उस हंस के पास पहुंचा और हंस से पूछा, तुम इतने सुंदर और सफेद हो, तो तुम तो हमेशा खुश रहते होगे ना? कौवे की बात सुनकर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था, लेकिन जब से मैंने तोते को देखा ना, तब से मैं बहुत दुखी होने लगा। तोता धरती पर सबसे सुंदर प्राणी है, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे रंग हैं। मेरे और तुम्हारे पास तो सिर्फ एक एक रंग है। तुम सिर्फ काले हो
और मैं सिर्फ सफेद। उसके गले में लाल रंग है और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बहुत खूबसूरत था। काश मेरे पास भी इतने सारे रंग होते। हंस की बात सुनकर कौवा थोड़ा सा परेशान हुआ। अरे, ये तो तोते की तारीफ कर रहा है। मुझे अब तोते से मिलना पड़ेगा। आखिर देखूं तो इतना सुंदर क्या है उसमें। ये कहकर कौवा जंगल में ढूंढते ढूंढते तोते के पास गया और फिर तोते से पूछा, तोते भैया, तुम्हारे पास तो इतने सारे रंग हैं। तुम तो बहुत खुश रहते होगे ना? इस पर तोते ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले तो बहुत खुश था, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो सिर्फ गिने चुने रंग हैं, पर मोर के शरीर पे तो इतने सारे रंग हैं कि मैं क्या बताऊं। मोर से सुंदर तो कोई भी नहीं है। अब कौवा सोच में पड़ गया। अच्छा, तो सबसे सुंदर मोर है। अब तो मुझे मोर को देखना पड़ेगा। आखिर उसमें ऐसा क्या है? ये सोचकर कौवे ने पूरे जंगल में मोर को ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वो चिड़ियाघर में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मोर को देखने के लिए तो बहुत सारे लोग आए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। ये देखकर कौवा कुछ देर वहीं इंतजार करता है और सबके जाने के बाद वो मोर के पास जाकर मोर से पूछता है, भैया, तुम तो दुनिया में सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे भी हो। तुम्हारे पास तो लोग आकर फोटो भी खिंचवा रहे थे। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना? और तुम तो दुनिया के सबसे खुशी जीव होगे ना? इस पर मोर ने दुखी होकर कहा, अगर मैं सुंदर हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता। तुम जहाँ चाहे अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया में सबसे संतुष्ट और खुशी जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो, जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हो। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मोर की बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसके जीवन में क्या अच्छा था और उसके पास क्या था, वो उसे कोई और बताकर चला गया, जो शायद उसने कभी देखा ही नहीं था। तो दोस्तों, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियाँ और अच्छाइयों की हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन या फिर माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ हमारे पास होती है, लेकिन हम उनकी अहमियत नहीं समझते और हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी अलग है, हर इंसान के चैलेंजेस अलग हैं। तो जो आपके पास है, जिस परिस्थिति में आपके पास है, उसे इग्नोर ना करें और हाँ, कभी भी दूसरों से अपनी तुलना ना करें।